स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लास अगेन। तो लास्ट टाइम हम रिकर्सिव फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था रिकर्सिव फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है, रिकर्सिव फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यू को इवैल्यूएट करने में जहाँ करंट वैल्यू किसी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में करंट वैल्यू का फैक्टोरियल प्रीवियस वैल्यू के फैक्टोरियल पर डिपेंड करता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा, 3 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम रिकर्सिवली कॉल करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा रिकर्सिव फंक्शन में हम एक तो लूप अवॉइड करते हैं और हम इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन एडवांटेजेस भी हो सकता है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। एडवांटेज जब आप उसे टर्मिनेटिंग कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं तो ये फाइनाइट टाइम तक चलेगा, सो इट इज़ एडवांटेजेस। लेकिन अगर आप विदाउट एनी टर्मिनेटिंग कंडीशन इसको यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि इसको टर्मिनेट करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। सो दैट आर द रिकर्सिव फंक्शन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मेन फंक्शन। जैसे कि हम और यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसी तरह से एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है जो बाकी फंक्शन को कॉल करता है। कहने का मतलब ये है जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है दैट इज़ द मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम किसी दूसरे फंक्शंस को कॉल कराते हैं, आइदर दैट इज़ यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन। तो सारा एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है, मेन पर ही खत्म होता है, दैट इज़ अ मेन फंक्शन। लेकिन पाइथन में मेन फंक्शन डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है। बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ है, जावा है, वहाँ मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बट पाइथन में ये ऐसा कंपलसरी पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम मेन फंक्शन पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एक पर्टिकुलर वे है जिसके थ्रू हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो भी डिफाइन मैथोलॉजीज हैं, प्रोसेस हैं, उन्हीं के बेसिस पर करेंगे। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम मेन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया। इसमें मैंने 2 वैल्यू पास की हैं, n1 और n2। ये फंक्शन इन दोनों वैल्यू को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा रहा है और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो इट इज़ अ रिटर्न टाइप फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ मेन फंक्शन में। तो मेन भी देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल यूज़र डिफाइंड फंक्शन की तरह ही बनाया है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड फंक्शन को कॉल कराया है। ऐड में 5 और 20 पास किया, तो ये 5 और 20 इसमें जाएगा, ऐड होके n3 में वैल्यू आएगी और n3 में जो वैल्यू आई वो इस n3 में स्टोर होके हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। अच्छा, अब जब कॉलिंग की बात आती है तो अगर आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया है तो यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। दैट ग्लोबल वेरिएबल इज _ नेम _ और अगर आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो _ मेन _ की इक्विवेलेंट होती है। तो अगर आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया है तो खुद ब खुद इसकी वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट सेट हो जाती है। तो हम अगर कंडीशन चेक करें कि नेम की वैल्यू अगर मेन के इक्वल है, यानी आपने मेन फंक्शन अगर डिफाइन किया है तो ये मेन फंक्शन कॉल करेगा, अदरवाइज मेन फंक्शन कॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से आप मेन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और मेन को कॉल करा सकते हैं, और मेन से हम बाकी सारे अदर फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं। तो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वर्क करती है। इसी के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है फंक्शंस, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द मॉड्यूल्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच।